Yes. Today we will discuss the NM chapter, part number 6, at the page number 39. We have read up to 38 page number. Now this is the turn of 39. You may open your book at the page number 39. तो यहाँ पे डॉक्टर सदाऊ उस प्रिजनर के रूम में जाता है और कहता है यू मे गेट अप ऑन योर फीट, क्या उन पैरों पर आप खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, और मैं चाहता हूँ कि आप केवल 5 मिनट ही रुकें एक बार में, क्योंकि अभी रिसेंटली उसका ऑपरेशन हुआ है। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल आप इसका ट्वाइस यानी कि डबल टाइमिंग 10 मिनट्स तक आप खड़े रह सकते हैं। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, और उसे बताएगा कि जितना जल्दी आप स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. अब डॉक्टर राव ने फील किया कि उसके चेहरे पे एक फ्लिकर ऑफ टेरर, एक प्रकार से अचानक एक डर की छाया आ गई। वो डर गया, जो चेहरा बहुत यंग था और अब पेल भी लग रहा है, वो ब्लडलेस लग रहा है। ओके द बॉय मरमर्ड, और जो लड़का था वो मर्मरिंग करता है, स्लाइड वॉइस में कुछ बड़बड़ाता है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमिन्ड टू से मोर, और जाहिर सी बात है क्योंकि कुछ वो और कहना चाहता था। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, और वो डॉक्टर को थैंक्स करता है कि डॉक्टर आपने मेरी लाइफ बचाई, उसके लिए आपको थैंक यू। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सो राव सेड कोल्डली। उस राव ने कोल्डली इंडिफरेंटली बिना कोई इंटरेस्ट लिए कहा कि इतने लिए थैंक यू ना करें। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आई, तो जैसे उसने मना किया कि थैंक्स भी ना करें, फिर एक बार फ्लिकर ऑफ टेरर, एक डर की सी कुछ मोमेंट्री जो डर होता है वो उसकी आंखों में दिखाई दिया। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, और डर भी ऐसा जैसे बिल्कुल एनिमल्स का होता है। एनिमल अनमिस्टेकेबल है, वो जैसे ही डेंजर को फील करते हैं तो दे फील टेरिफाइड। द स्कर्ट्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, उसकी नेक के जो जो स्कर्ट्स थे, जो वुंड के मार्क्स थे, वुंड मार्क्स थे, इंजरी के मार्क्स थे, वो क्रिम्सन हो गए, सुनह ज़्यादा गहरे लाल रंग के हो गए फॉर ए मोमेंट। दो स्कर्ट्स व्हाट वर दिस, सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने पूछे भी नहीं कि वो स्कर्ट्स क्यों थे, किस चीज़ के थे। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपन, हैना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर सॉ ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, तो हैना जो कि एक अनअकस्टम्ड, जिसकी वो यूज टू नहीं थी, हैबिचुअल नहीं थी, उस काम को कर रही है। सो ए मैसेंजर केम टू द डोर, उसने देखा कि एक डोर के पास एक मैसेंजर आया हुआ है इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, ऑफिशियल यूनिफॉर्म है उसकी। हर हैंड्स वेंट वीक, तो उसके हाथ बिल्कुल कमज़ोर हो गए। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, और उसे सांस। सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसे लगा कि शायद सर्वेंट्स ने पहले से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। सी रेन टू सडाओ गास्पिंग अनेबल टू अटर ए वर्ड, गास्पिंग करती हुई, हाफती हुई, आउट ऑफ ब्रीथ वो पहुंचती है सर्वेंट सडाओ के पास में, लाइक बट कुड नॉट अटर ए वर्ड, एक वर्ड भी वो नहीं बोल पाई, इतनी डरी हुई थी। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, लेकिन तब तक जो मैसेंजर था वो उसे पहले ही गार्डन तक फॉलो कर चुका था। She stood, she pointed at him helplessly, तो बिल्कुल असहाय होकर के उसे पॉइंट आउट करती कि देयर इट इज। सो नाउ लुक अप, नाउ लुक अप फ्रॉम हिज बुक, जो बुक्स को पढ़ रहा था उससे ऊपर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, और एक जो कर्टेन जो साउदर्न सनशाइन के लिए खुला रखा जाता था, वहाँ पार्टीशन एक कर्टेन्स लगे हुए हैं। वट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज, पहले पूछता है कि क्या बात है, और फिर वो उठ खड़ा होता है। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, जैसे देखा कि मैन यूनिफॉर्म में है। A little bit inconvenience in adjusting the screen.
सदाव ने यहाँ ऊपर की तरफ देखा कि जो मैसेंजर है वो यूनिफॉर्म में है। यू आर टू कम टू द प्लेस, कि आपको प्लेस पे आना है। द मैन सेड द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, कि जो जनरल टाकेमा है उसे फिर से तकलीफ हो रही है, वो पेन में है। ओह है ना, ब्रीद, इज दैट ऑल, क्योंकि बस है ना यहाँ पे रिलैक्स करती है, क्योंकि वो सोची थी कि वो अरेस्ट करने आए होंगे, और जब पता चला कि मैटर कुछ और है तो वो रिलैक्स फील करती है, साई करती है, एक राहत की सांस लेती है। ऑल क्वेश्चन मार्क लगा देखो यहाँ पे, जो मैसेंजर है बड़ा एक्सक्लेम करता है कि बस ये छोटी सी बात है। जो जनरल टाकिमा है, जो चांसलर है, वो पेन में है और आप कह रही छोटी सी बात, इज इट नॉट इनफ, कि क्या ये बात काफ़ी नहीं है? इंडियड इट इज़, सी रिप्लाइड, और रिप्लाई करते कि हाँ बिल्कुल है, आई एम वेरी सॉरी, कि माफ़ी चाहूँगी। When Sada come to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. तो जब सदा उसे गुड बाय विदा करने आता है, एक पास विदा लेने आता है कि मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो किचन में लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। चिल्ड्रन वर अस्लीप एंड सी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए रेस्ट करते हुए खड़ी थी वहाँ पे। फॉर ए मोमेंट मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइड देन फ्रॉम हर वर्क, तो इस मोमेंट वो अपनी फ्राइड से, डर से ज़्यादा थकी हुई बजाय कि काम से। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सेड, और वो कहती कि मुझे लगा कि वो आपको अरेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एंक्सस आइज, और सडाउन ने उसकी जो एंक्सस आइज हैं, बहुत ही उत्सुक जो आंखें हैं, डरी हुई कह सकते हो आप, वरीड भी कह सकते हो यहाँ पे, जो चिंतित आंखें उनकी तरफ देखा। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, कि मुझे तुम्हारे लिए इस व्यक्ति से छुटकारा, गेट रिड, छुटकारा पाना ही होगा। ही सेड इन डिस्ट्रेस, बड़ा डिस्ट्रेस होकर के, अपसेट होकर के वो कहता है, समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, कि किसी न किसी प्रकार से मुझे छुटकारा पाना ही होगा। सडाओ गोज टू सी द जर्नल, और सडाओ जर्नल को देखने के लिए चला जाता है। ऑफ कोर्स द जर्नल सेड वीकली, जनरल बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है। आई अंडरस्टैंड फुली, तो जैसे सडाओ ने सारी बातें जनरल टाकेमा को बताई, कहता आई अंडरस्टैंड फुली, बट दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट्स टू गेट डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव। अब क्योंकि वो कहता है कि मैंने भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, जो कि कुछ एक जापानी लोग वहाँ से ले चुके हैं डिग्री। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, लेकिन मुझे इस व्यक्ति से कोई केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। एक्सेलेंसी, सदाव कहता है, एक्सेलेंसी एक ऑनरेबल वर्ड है फॉर चांसलर, प्रेसिडेंट, मे बी फॉर जजेस, मजिस्ट्रेट्स लाइक दैट, और द गवर्नर्स, तो यहाँ पे एक्सेलेंसी वर्ड यूज़ किया गया। सदाव सेड बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, अब उसने इतनी सक्सेसफुली उसको ऑपरेट किया है। यस यस, द जनरल सेड इट ओनली मेक मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, कि आपने जिस अच्छाई से या जिस स्किल से आपने इस एनिमी का ऑपरेशन किया, उसको ठीक किया, तो इसी तरह मेरे लिए और इंडिस्पेंसिबल बन जाते हो। इंडिस्पेंसिबल मीन्स विदाउट विच वी कैन नॉट गो, जिसके बिना हमारा काम ना चले। डिपेंडेंट यानी वो बिल्कुल डिपेंड हो जाता है किसी पे। एविडेंटली यू कैन से यू आर सो स्किल्ड, कि आप किसी को भी बता सकते हो आप बहुत स्किल्ड डॉक्टर हैं। यू से यू थिंक आई कैन सेंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव टुडे, कि आपने क्या कहा कि क्या मैं एक और अटैक स्टैंड कर सकता हूँ, टॉलरेट कर सकता हूँ, जैसा कि मुझे आज हुआ है। नॉट मोर देन वन, सदाव सेड, और सदाव कहता है कि इससे ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं आप स्टैंड कर पाएंगे। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, क्या मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, कि ठीक है, अगर आप मेरा एक और अटैक को मुझे जीवित करवा सकते हो एक अटैक के बाद भी, तो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। एंग्जाइटी, बड़ा चिंतित होकर के, विद वरी हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, उसका जो चेहरा लंबा सा था जापानीज स्टाइल का, वो थोड़ा सा एक्सप्रेशनलेस हो गया, उसमें कोई फीलिंग नहीं दिखी। विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थाट, इसका मतलब वो डीप थाट में था, ज़्यादा होश हवास में नहीं था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आइज, और आंखें बंद करते हुए उसने कहा कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, कि मान लीजिए अगर आपको कंडेम टू डेथ, आपको सेंटेंस हो जाती है टू डेथ, मौत की सजा मिल जाती है, तो और नेक्स्ट डे ही मुझे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े, तो देयर आर अदर सर्जन एक्सेलेंसी, सदाव सजेस्ट करता है कि ठीक है, मुझे सजा हो जाती है, कोई बात नहीं है, और भी बहुत सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनसे ऑपरेशन करवा सकते हैं। नन आई ट्रस्ट, जनरल रिप्लाइड, और जनरल रिप्लाई किया कि मुझे किसी भी ट्रस्ट नहीं, किसी भी बिलीफ नहीं है, विश्वास नहीं है, फेद नहीं है। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन बाय जर्मन्स, ये सबसे बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं वो जर्मन्स
लोग ट्रेन करते हैं, एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, और वो ऑपरेशन को सक्सेसफुल कंसिडर करेंगे यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद भी। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कि मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पसंद नहीं है कि पेशेंट यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रह जाता है। हिज साइड, तो एक डीप ब्रीथ वो लेता है, एक गहरी सांस वो लेता है। इट सीम्स ए pity दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस एंड द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, कि बहुत ही दुख की बात है, एक पीटी की बात है कि हम दोनों एलिमेंट्स को, जो जर्मन लोगों की रुथलेसनेस, मर्सीलेसनेस, दयाहीनता है, और अमेरिकन लोगों की जो सेंटिमेंटलिटी है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, उनको हम बेटर कंबाइन नहीं कर सकते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। तो यहाँ पे जनरल को बहुत ज़्यादा फेयर है उस पर कि आप उस ठीक होने के बाद उस प्रिजनर को एग्जीक्यूशन के लिए आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसको फांसी दिलवा सकते हैं, फिर भी आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मेरा यानी आप मेरी जान नहीं लेंगे वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, जब मैं बेहोश होऊंगा। द जनरल लाफ, जनरल हंसता है। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, तो जनरल का एक सेंस ऑफ ह्यूमर डिफरेंट था, कुछ अलग ढंग से ही वो हंसता है। एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, और कहता है कि बीइंग ए जापानी, क्या आप इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को, विदेशी एलिमेंट्स को, तत्वों को कंबाइन नहीं कर सकते? सदाव स्माइल। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सलेंसी, कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करूँगा एक्सलेंसी। द जनरल शुक हिज हेड, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, और जनरल कहता है, सर हिलाता है अपना, कि मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहूँगा। He said, he felt suddenly weak and overwhelmed, और वो अचानक वीक फील करता है और ओवरवेल्म, एक्साइटेड फील करता है with the cares of his life as an official in times such as these when repeated victory brought great responsibilities all over। तो वो काफ़ी एक्साइटेड फील करता है बीइंग एन ऑफिशियल, एक ऑफिसर होने के नाते, और वो भी एक ऐसे समय में जहाँ रिपीटेड विक्ट्री, बैक टू बैक विक्ट्रीज उन्हें मिल रही है, और इन जीत के साथ साथ और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके शोल्डर्स पे आ गई है। इन द साउथ पैसिफिक, जो साउथ पैसिफिक आपका ओशियन है, उसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं। इट रियली अनफॉर्चुनेट दैट द मैन शुड हैव वॉश अप ऑन योर डोर स्टेप, कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, दुर्भाग्य की बात है कि ये जो सोल्जर है वॉशअप होकर के, बह करके आपके डोर स्टेप पे आ गया। ही सेड इरिटेबली, थोड़ा इरिटेट होते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए, आई फील इट सो माई सेल्फ, कि मैं ऐसा फील करता हूँ। सडाओ सिर जेंटली, सडाओ ने भी जेंटली कहा कि मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ कि बड़ा मिसफॉर्चुनेट रहा ही। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, बहुत अच्छा होता अगर हम उसे क्वाइटली किल कर देते। द जनरल सेड, नॉट बाय यू, कि समवन हु डज नॉट नो हिम, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे नहीं जानता और वो उसको किल कर दे। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसिन्स, कि मेरे अपने प्राइवेट एसेसिन्स हैं, किलर्स हैं, पीपल हैं जो किल कर सकते हैं, लोग एसेसिन्स कहते हैं। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट, और बेटर एनी नाइट, कि मैं अगर उनमें से कोई किसी 2 को आज रात या फिर किसी भी रात आपके पास भेजता हूँ। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, कि तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, और क्योंकि मौसम गर्म है। वट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लिप्स, कि आप सिर्फ मौसम गर्म है तो आप जो आउटर पार्टीशंस हैं, कर्टेन्स हैं, उन्हें आप खुला छोड़ दीजिए गार्डन की तरफ से जब वो सोता है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, और ये बहुत ही नेचुरल लगेगा। सडाओ एग्रीड, इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, बल्कि ये तो हर नाइट ओपन ही रहते हैं, सडाओ ने बताया। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग, तो जनरली आप यॉर्निंग करता है, एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है, लंबी जम्हाई से लेता है, उबास से लेता है। दे आर वेरी कैपेबल एसेसिन्स, और वो बहुत ही कैपेबल एसेसिन्स हैं, किलर्स हैं। दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वो कोई शोर शराबा नहीं करते और उन्हें इनवर्ड ब्लीडिंग का एक सोर्स पता है, ट्रिक्स पता है। वो इस तरह से मारते हैं कि कोई चोट भी ना दिखे और ब्लीडिंग होकर के व्यक्ति मर जाता है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, कि अगर आप चाहें तो मैं उनसे बॉडी भी रिमूव करवा सकता हूँ। सडाउ कंसिडर दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, कि शायद ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हैना, हैना के बारे में सोचते हुए खास तौर से।
वो कहता है कि ये चीज़ें अच्छी रहेंगी अगर आप बॉडी भी रिमूव करवा पाएँ। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम, और जनरल की प्रेजेंस से वहाँ से विदा लेता है और घर आता है, थिंकिंग ओवर द प्लान। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, तो सब चीज़ें उसके हाथों से निकल जाएंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ही वुड टेल हैना नथिंग, और वो हैना को कुछ नहीं बताएगा, सिंस शी वुड बी टीमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस। अब क्योंकि वो टीमिड फील करेगी, कॉवर्ड फील करेगी, डरी हुई महसूस करेगी एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, घर में असैसिन्स या किलर्स होने की आइडिया से ही। एंड yet certainly such persons were essential in an absolute state, जो एसेसिन्स हैं किसी भी एब्सोल्यूट स्टेट में जहाँ एक डोमिनेंट गवर्नमेंट होती है या कोई एक आदमी डोमिनेट करता है जैसे चांसलर होते हैं, तो वहाँ इस तरह के एसेसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, अदरवाइज जो डीलर है, जो रूलर्स है, वो कैसे डील करता है उन लोगों से जो उसका अपोज करते। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of the mind. As he went into the room where the American was in bed, तो कुछ भी he refused to allow anything, कुछ भी अलाउ करने से रिफ्यूज़ करता है। रीज़न ये था कि एटमॉस्फेयर जो उसके माइंड का है, जो उसके माइंड में चल रही बातें, जो थॉट्स चल रहे हैं, वो सीधा अमेरिकन के रूम में जाता है। बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, तो रूम में जब वो एंट्री करता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि वो आउट ऑफ बेड था, बेड पे नहीं था, एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाने की कोशिश कर रहा था। व्हाट इज दिस, ही एक्सप्लेन्ड, और वो एक्सप्लेन करता है कि ये क्या, सॉरी एक्सक्लेम है यहाँ पे, एक हैरानी के साथ में वो सरप्राइजिंग वर्ड शो करने के लिए एक्सक्लेम किया जाता है। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, कि तुम्हें अपना रूम लीव करने की परमिशन किसने दी। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली, टॉम ने बड़े गेली हैप्पीली कहा कि मैं परमिशन लेने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू, हैबिचुअल नहीं हूँ मैं परमिशंस का। गॉश आई फील प्रेटी गुड टुडे, गुड अगेन, और वो थोड़ा सा गॉश वर्ड यूज़ करता है एक्सक्लेम करने के लिए, एक ही जॉय के लिए भी एक्सक्लेम करते हैं हम लोग कि आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, प्रेटी गुड। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, कि क्या इस तरफ की जो मसल्स है वो हमेशा स्टिफ फील करेंगी। इज इट सो, सदाओ इनक्वायर्ड, कि क्या ऐसा है, मसल्स स्टिफ हो रही है आपकी। सरप्राइज्ड, हैरान हुआ, और इंक्वायर करता है। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, और सारी बातें वो भूल जाता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, कि मैंने इनके खिलाफ एक प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन दे दी है। ही मटर्ड, ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज एट द हेलिंग, जो हेलिंग पार्ट था जहाँ घाव भर रहा था उसकी तरफ उसने गेज किया, लुक फिक्सली, टकली लगा के देखा उस कोने पे, और शर्ट को ऊपर किया हुआ है। स्कर, उन स्कर्स को देखा, घावों को देखा, निशानों को देखा। मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट, कि अगर एक्सरसाइज ठीक नहीं होगा तो मसाज से काम चल जाएगा, मसल्स ठीक हो जाएंगे। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, कि इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है मुझे। द यंग मैन सेड, हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बेयर्ड, उसकी स्टबली कुटेदार जो ब्लॉन्ड चेहरा बहुत गॉन्ट है, वीक है, पतला सा है। डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, कि मुझे कुछ कहना है आपसे। इफ़ आई हैडंट मेट ए जैप लाइक यू, कि अगर तुम जैसे जापानीज से नहीं मिला होता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, तो शायद मैं अब जीवित भी ना होता। आई नो दैट, सदाओ बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाओ थोड़ा झुक करके उसकी जो प्रेज है उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाया। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, बड़े ही अफेक्शनेटली वार्मली वो बोल रहा है टॉम, टॉम इस शोल्डर का नाम है। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट द नकल्स, तो जहाँ पे चेयर को पकड़ा और जो नकल्स, जो जॉइंट्स होते हैं फिंगर्स के और रिस्ट के, उन्हें नकल्स बोलते हैं, तो वहाँ से वाइट हो गए थे प्रेशर लगाने की वजह से। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू दे वुडंट हैव बीन ए वॉर, अगर सभी जापानी आप जैसे होते तो युद्ध ना होते, किसी युद्ध की आवश्यकता ही नहीं थी। परहैप्स नाउ सेड विद डिफिकल्टी, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, कि मुझे लगता है आपको वापस बेड पे जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इन एंड देन बाउड, फिर दोबारा से झुकता है, जो उनका स्टाइल है जापानी लोगों का। गुड नाइट विश किया उसको, इसे सदाउ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, बहुत बुरी तरह सोया, मीन्स ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाया। टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन ही वॉक थिंकिंग ही हर्ड द रेसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, ये सोच कर कि उसे रसलिंग सुनाई दे रही है, कुछ एक फुटस्टेप की जो आहट होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो।
द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, कि कोई टहनी टूटी है, और स्टोन डिस्प्लेस, या कोई स्टोन वहाँ से अपनी जगह से हिला हो, डिस्प्लेस हुआ हो इन द गार्डन। ए नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैट बर्डन, इस तरह का शोर जैसे कोई आदमी बर्डन लेके चलता है और जो भी सॉफ्ट चीज़ें उसके पैरों के नीचे आती हैं वो थोड़ा टूट जाती हैं। इस प्रकार की जो फीलिंग्स ले रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। इफ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हैना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। तो अगर वो चला गया होगा सोल्जर, तो हैना को सिंपली बता देगा कि जिस तरह से जनरल ने इंस्ट्रक्शन दी थी, डायरेक्शन दी थी, वैसा ही हुआ। बट वेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज द शेगी ब्लॉन्ड हेड, कि वहीं तकिए पे एक शेगी, वही डर्टी सा ब्लॉन्ड हेड लेटा हुआ है। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, तो वो फील कर पा रहा था कि पीसफुली वो ब्रीथ कर रहा है, सो रहा है। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने दरवाजा चुपचाप बंद कर दिया। ही इज अस्लीप, ही टोल्ड हैना से कहा गया कि वो अस्लीप है, फास्ट स्लीप है, सोया हुआ है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, और बिल्कुल ठीक है, इस तरह से वो सो सकता है। वट शैल वी डू विद हिम, कि हम क्या करें उसका। हैना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, उसके जो ओल्ड रिफ्रेन है, कंप्लेन्स हैं, वही कि इसका क्या किया जाए। सड़ाओ शुक हिज हेड, सड़ाओ ने अपना हेड हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, ही प्रोमिस्ड, कि मैं 1-2 दिन डिसाइड करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। बट सडनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, लेकिन जो सेकेंड नाइट होगी वो जरूर आखिरी रात होगी। देयर वॉज विंड दैट नाइट एंड ही लिसन द साउंड ऑफ बैंडिंग बोज, तो इस रात थोड़ी सी हवा चली और विंड थी, तेज हवा चल रही थी। और बैंडिंग ऑफ बोज, बोज के कुछ एक बैंड होने के, झुकने की, पेड़ों की जो डाले हैं उनके झुकने की आवाज़ वो सुनता है। विस्लिंग पार्टीशन, और पार्टीशन की जो विस्लिंग है, एक सिटी नुमा जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। हैना वॉक टू, हैना भी जाग जाती है। ought we not to go and close the sick man's partition, she asked, उसने कहा कि क्या हमें उसके जो सिक मैन है, जो बीमार व्यक्ति है, उसके पार्टीशन बंद नहीं कर देनी चाहिए। नो, सडाउ सेड, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कि वो अपने आप कर सकता है ऐसा काम। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, अगली रात निकल गई और अगले दिन जब देखा तो वो फिर से वहीं बेड पे। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, और तीसरी रात आखिरी रात होगी, ऐसा वो सोचता है। The wind changed to quiet rain and the garden was full of sounds of dripping eaves and running springs, तो बहुत तेज हवा चली और जो उनके eaves थे, एक्सटेंडिंग पार्ट थे रूफ के, वो टपक रहे थे। तो that's all for today. We will discuss the remaining chapter in our next video.